आदिवासी लड़कियों को फंसाकर मुस्लिम बना रहा है बांग्लादेशी, साथ ही उसके पूर्वजों के जमीन जायदाद पर भी कर रहा है कब्जा। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला, अब वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल झारखंड के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में बताया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी अलग अलग रास्तों से झारखंड के संथाल परगना में प्रवेश कर रहा है और वो यहाँ आकर स्थानीय लोगों की मदद से फर्जी तरीके से पहचान पत्र बनवा ले रहा है। इतना ही नहीं, पहचान पत्र बनवाने के साथ साथ वो यहाँ बस जा रहा है। इसके अलावे वो झारखंड के संथाल परगना के लड़कियों को बहला फुसला कर उससे शादी कर ले रहा है। शादी के बाद लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम बना दिया जा रहा है। साथ ही उसके पूर्वजों के जमीन जायदाद पर भी कब्जा कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी पहले से ही यहाँ अपना पैठ जमाया हुआ है, जो नए आने वाले घुसपैठियों का मदद करता है और उसे संथाल परगना के अलग अलग क्षेत्रों में बसाता है। इसके बाद नए घुसपैठियों द्वारा आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उससे शादी किया जाता है और उसके पूर्वजों के जमीन को हड़प लिया जा रहा है। इसके साथ ही उस क्षेत्र में होने वाले माइनिंग पर भी आदिवासियों के सहारे बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा होता जा रहा है। उस क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों के सहारे बांग्लादेशी घुसपैठी राजनीतिक पकड़ में भी अपना मजबूती दे रहा है। और ये था याचिका में कही गई बातें। तो अब इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और सख्ती दिखाते हुए झारखंड सरकार को निर्देश दिया है। दरअसल झारखंड के हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए के राय की पीठ ने बुधवार यानी 3 जुलाई को सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 2 सप्ताह के भीतर राज्य में मौजूद घुसपैठियों का पता लगाए, उनको चिन्हित करे और उन पर कार्रवाई करे। इसको लेकर रिपोर्ट भी दाखिल करे। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट की यह सख्ती दानियल दानिश की याचिका पर की गई है। दरअसल दानियल दानिश वही है जिन्होंने ये याचिका हाईकोर्ट में दायर किया है और अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है और इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही अगर आपको एक जानकारी अतिरिक्त बता दें तो ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट होगा। दरअसल राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत ओझा ने एक निजी अखबार को बातचीत के क्रम में कुछ जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के 187 बूथ नंबर पर जब 2019 में 672 वोटर थे तो 2024 में ये 1461 हो गए। ये कैसे हो गया? यानी इसमें लगभग 117% की वृद्धि हो गई। एक पंचवर्षीय योजना के तहत ही इतना बड़ा वृद्धि होना, इस पर शक जाहिर होता है। अनंत ओझा ने आगे ये भी बताया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरकारी मदरसा बूथ पर 754 वोट से बढ़कर 1189 हो गए हैं। ऐसे कम से कम 73 बूथ है इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जहां वोटरों की वृद्धि बेहताशा रूप से हुई है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट को देखकर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या अधिक हुई है। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर झारखंड सरकार किस प्रकार से कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर, इस विषय को लेकर आपका क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं।